चैलेंज को लेके आया था। मैं बहुत ज़्यादा अंडरवेट था, लेकिन अपने आप को अंडरवेट नहीं मानता था। अंडरवेट होने के साथ साथ मेरे को बीपी लो और मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं अंडरवेट नहीं हूँ, अभी अपने आप से ही वजन बढ़ जाएगा, अभी मेरी एज बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन वजन कम होने के साथ साथ मेरे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बदलाव आने लगे थे जिन्हें देख के मैं सोचने लगा था कि इतनी कम एज में इतनी ज्यादा वीकनेस रहना, चिड़चिड़ापन रहना और भी काफी सारी समस्याएं मेरे साथ रहने लगी थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपने कोच आर के सैनी जी, जो मेरे बड़े पापा जी हैं, उनकी बात नहीं मान रहा था। उन्होंने मेरे से कहा, लेकिन मैंने नहीं माना। लेकिन अचानक से ही मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मेरे बीपी लो हो जाता था। पहले 2-3 बार भी हुआ, लेकिन एक बार कुछ ज्यादा हो गया। डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन देना होगा, और उस टाइम उन्होंने बोला कि अगर आप इस उम्र में इंजेक्शन ले रहे हो तो ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, इसलिए अपने बीपी लो को लेके सॉल्यूशन ढूंढिए। और मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम लोग उन्हीं की बात मानते हैं जिनकी हेल्थ खुद अच्छी नहीं होती। मैंने अपने जानने वाले जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे उनसे मालूम किया, उन्होंने अपना वेट गेन करने के लिए आप रेशिंग करो, आप डाइटिंग लो, ये खाओ वो खाओ। मैंने बहुत सारी चीजें खाई, लेकिन मेरे को कोई कोई सॉल्यूशन वहां से नहीं मिला। फिर मैंने अपना इस क्लब में आने का जो मेरा मेन पर्पस था, मैं वेट गेन करने के लिए नहीं आया था, ना ही मैं यहाँ और तरह की प्रॉब्लम को सही करने आया था। दरअसल यहाँ पे मुझे ना कुल्फी शेक दिया गया। ये मैं फर्स्ट टाइम अपना रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे कुल्फी शेक दिया गया और मेरे को उसका टेस्ट अच्छा लगा और मैंने वो कंटिन्यू रखा। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कब वजन बढ़ गया। मेरा 5 महीने में 10 kg मांस मसल्स गेन हुआ है, और उसके साथ साथ जो मेरे को सर्वाइकल का पेन होने लगा था, बीपी लो होने लगा था, बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी, जल्दी थक जाना, ये सारी समस्याएं थी। और छोटे छोटे काफी सारे चैलेंज मैं फेस कर रहा था, वे कब गायब हो गए मेरे को पता ही नहीं लगा। फिर मैं थैंक यू करना चाहूंगा अगेन अपने बड़े पापा जी आर के सैनी सर का, जिन्होंने मुझे सिस्टम में लेके आए। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा सभी कोचेस का, जो यहाँ पे हमें डेली नई नई नॉलेज देते हैं। और थैंक यू पारिसर अनामिका मैम, और उससे बड़ा थैंक यू हर्बल लाइफ का, क्योंकि हर्बल लाइफ ने मेरी तरह हजारों लोगों की नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। और अब इस मिशन में शामिल होकर मैं भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मिशन है लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, मेक द वर्ल्ड हैप्पियर एंड हेल्थियर। तो थैंक यू सभी को मेरा रिजल्ट सुनने के लिए। आज मैंने जो टॉपिक लिया है, मेरा टॉपिक है थायराइड। आज के समय में अगर देखा जाए, आने वाले कुछ 15 से 20 सालों के बीच में थायराइड बहुत तेजी से फैल रहा है। ये है क्या, क्यों हमें इससे दिक्कत होती है, क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जिससे हमें ये हो जाता है, क्या क्या हमारी बॉडी में इसके सिग्नल रहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। थायराइड डॉक्टर की माने तो एक बीमारी है, लेकिन आज के समय में अगर हम देखा जाए तो हर 10 में से एक व्यक्ति थायराइड का पेशेंट बनता है। थायराइड आज के समय में बहुत ज्यादा तरीके से फैल रहा है। डायबिटीज जिस तरह से, वैसे भी थायराइड बहुत तेजी से फैल रहा है। थायराइड क्या है कि हमारी एक ग्रंथि होती है जो हमारे यहाँ गले के नीचे इस जगह पे ये होती है। ये एक ग्रंथि है जो थायराइड ग्रंथि है, और इसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी जो बॉडी में जाते हैं। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी को संतुलित बनाए रखते हैं। वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल दिमाग के लिए, और भी हमारी काफी सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में नॉर्मल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। थायराइड एक ऐसी चीज है, एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में होना चाहिए, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी ज्यादा या कम होता है तो हमारी बॉडी में उससे दिक्कत आ जाती है। थायराइड अगर हमें होता है तो आज के समय में ये बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है। आने वाले पहले समय में ऐसा कुछ नहीं था जो पहले समय था, लेकिन आने वाले समय में बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको लेके मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। थायराइड जो मैंने बताया, एक ग्रंथि है जो हमारे गले में रहती है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, और ये त्रिया आकार में होती है। और इस ग्रंथि में हमारे जो हार्मोन्स है, T3 और T4 नाम के 2 हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं। T3, T4 ये 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं, ग्रंथि से निकलते हैं, बॉडी में जाते हैं। बॉडी में जाने के बाद हमारे जो इंटरनल सिस्टम है उन्हें
यस मैम, अभी क्लियर, मेरी वॉइस क्लियर है? अगर थोड़े भी डिसबैलेंस होते हैं, ये अगर बढ़ जाए तो हमें दिक्कत हो जाती है, और कम हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। हमारी जो थायराइड होता है दो तरह का होता है। नंबर एक हाइपर थायराइड, नंबर दो हाइपर थायराइड। हाइपर हाइपो, ये दो तरह के थायराइड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाइपर थायराइड रहता है इसमें T3 और T4 अगर कम मात्रा में हमारी बॉडी में कम मात्रा में हार्मोन पैदा करते हैं तो ये हाइपर थायराइड होता है, और अगर ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो ये हाइपो हो जाता है। जिस तरह एक फोन की बैटरी, आपने देखा होगा, छोटा फोन में एग्जांपल दूं, छोटे फोन की बैटरी को ज्यादा चार्जिंग पे लगा देते तो वो एक्स्ट्रा फूल की खराब हो जाती थी। उसी तरह अगर उसे कम चार्जिंग मतलब डाउन हो जाती थी तो उसमें दिक्कत होती थी। दोनों तरह वैसे ही थायराइड है, अगर हमें हाइपर थायराइड होगा तो भी दिक्कत है, हाइपो होगा तो भी दिक्कत है। और थायराइड, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सिग्नल है जो हमारी बॉडी में दिखने लग जाते हैं। थायराइड होने वाले व्यक्ति को गले में सूजन आ जाती है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, उनकी बॉडी में पेन होता है, उनके पैरों में भी स्वेलिंग, हाथों में भी स्वेलिंग आ जाती है। जैसा कि मैम यहाँ पे बता रहे थे, उन्हें थायराइड, उनका वजन कम नहीं हो रहा था, क्योंकि वजन, इसलिए थायराइड में वजन भी कम नहीं होता है। थायराइड दो तरह का जो होता है, हाइपर हाइपो, इसमें वजन का भी चैलेंज हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है जो हमें हाइपोथायराइड होता है, वेट हमारा गेन करता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम वजन कम करते हैं तो वो होने नहीं देता, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं वो नियमित तरीके से हमारी बॉडी में फैट बनाता है। और इसके लिए थायराइड के लिए आज के समय में लोग बाग इसे आम मानते हैं कि यह नॉर्मल चीज है, गोली खा रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, आप गोली ना खाएं, क्योंकि थायराइड से, अगर ये थायराइड हमारी बॉडी में है और हम इसके लिए कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो मेडिसिन उसे खत्म नहीं कर रही है, जस्ट उसे कुछ समय के लिए रोक के रखिए। और जब ये हम दवाई छोड़ते हैं फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसे ज्यादा समय तक, लंबे समय तक दवाई खाएंगे तो हमारे जो ये हार्मोन्स है ये डिसबैलेंस रहते हैं, दिल, दिमाग और हमारे बहुत सारी चीजों पे, मस्तिष्क के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल रहते हैं। इन सब चीजों पे प्रेशर डालने लगते हैं। कई बार लोगों को इस चीज से रिलेटेड माइंड में प्रॉब्लम आना, बोलने की आदत, ऐसी काफी सारी समस्याएं जो होती है वो थायराइड की वजह से होती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, ज्यादा समय तक थायराइड को ना रखें, इसे अपने कोच की गाइडेंस में, डॉक्टर भी नहीं, कोच की गाइडेंस में रहें। आपकी कोई जानकारी है तो आप उन्हें बताइए। और जैसा कि मैंने बताया, थायराइड जो है ये किस तरह के सिग्नल देता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। थायराइड होता क्यों है? हमारी बॉडी में 80% आयोडीन होता है। अगर हमारी बॉडी में ये आयोडीन की कमी होती है तो हमें थायराइड हो जाता है। आयोडीन की कमी से सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो थायराइड होता है तो सूजन भी आने लगती है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मैं बताना चाहूंगा आपको, जब थायराइड हो जाता है तो उन्हें नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले चीज सोयाबीन, सोयाबीन से बने पदार्थ थायराइड वाले व्यक्ति को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ लेने से थायराइड सक्रिय ज्यादा हो जाता है, उससे दिक्कत होने लग जाती है। इसके साथ साथ जो अल्कोहल का यूज करता है उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि थायराइड वाले व्यक्ति को ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। मैदा से बनी हुई चीज नहीं खानी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो हम ये पैकेट वाली चीजें खाते हैं ये भी खाने से हमें बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे कि रखा हुआ सामान, ज्यादा लंबे समय से रखा हुई चीज, कोई भी चीज है वो खाने वाली थायराइड के पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। और थायराइड, जैसे कि मैंने बताया, हाइपर हाइपो, इसमें दो तरह के सिस्टम रहते हैं। पहला नॉर्मली है दोनों में। अगर हम इसके बारे में जानकारी करना चाहें कि हमारे बॉडी में थायराइड हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए एक टेस्ट होता है जो हमारे ब्लड से होता है, वो हमें कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसका वजन बढ़ रहा है, एनीमिक तरीके से बढ़ रहा है, नॉर्मली भी उससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें वो कराना चाहिए। उसे कराने से हमें ये फायदा मिलता है कि हमें पता रहता है कि थायराइड जिन व्यक्ति को भी डायबिटीज है, जो व्यक्ति शुगर के पेशेंट है, उन्हें भी ज्यादा चांस रहता है थायराइड होने की। थायराइड जो होता है ये हमारे अनियमित लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। हमारा जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, अनहेल्दी हमारा खाना पीना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रखा है। हम
ये इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं थायराइड की ये भी है, और इसके लिए थायराइड के जो कुछ ऐसे सिग्नल है जो हमारी बॉडी में दिखते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाइपरथायराइड रहता है वो हमारा वजन जब बढ़ाता है तो कुछ भी खाते हैं नॉर्मली वजन बढ़ता है, बॉडी में वीकनेस आती है, पेन होने लगता है। जैसे मैंने बताया बहुत सारी समस्या हो जाती है, जैसे छोटी छोटी आदतें भूलने की भी होती है। और यहाँ पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हमें थायराइड की वजह से हो सकती है, क्योंकि थायराइड एक समस्या बनता जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें इससे हो रही है, जैसे कि वजन कम होना। दूसरा थायराइड में आपको हाइपो बताऊंगा तो इसमें वजन कम होता है, अनियमित तरीके से वजन कम होता है, मतलब जल्दी वजन कम होता है। यहाँ पे भी स्वेलिंग आ सकती है, भूख लग सकती है ज्यादा, लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ता है। जब आप खाना खाते हैं लेकिन वजन आपका नहीं बढ़ता, आपका वजन कम होता जाता है। इसी के साथ साथ स्वेलिंग आना, नींद आना, चिड़चिड़ापन होना, और भी ऐसे बहुत सारे सिग्नल है जो पता चलता है जैसे थायराइड। और सबसे बड़ी चीज, अगर हमारी बॉडी में थायराइड है तो हमें उसे लंबे समय तक इसलिए भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बोन की जो हड्डियां हैं वो भी कमजोर होती हैं, मसल्स में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि उन्हें थायराइड है, वो ओवरवेट हो गए, उस बड़ा कारण बन जाता है जब हम थायराइड पेशेंट ज्यादा लंबी चीजें बताना चाहूंगा। अगर पे आपको नंबर 1 जो अपना वर्कआउट है वो मिल रहा है, नंबर 2 हेल्दी मील मिल रहा है, इसी के साथ प्रॉपर नियम है, मतलब बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है। तो मैं कहना चाहूंगा जो भी लोग अनियमित तरीके से आते हैं क्लब में, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो अपने क्लब में डेली ज्वाइन रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ से क्लब से बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो हमें थायराइड की और भी काफी सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा क्लब हमारी बहुत सारी हेल्प करता है इन सब चीजों को लेके। हमारे पास इससे हम लोग कोई भी बीमारी खत्म करने का ऐसा क्लेम नहीं करते कि आपकी ये चीज लीजिए आपकी बीमारी सही हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जो यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों ने अपने थायराइड से या डिप्रेशन को लेके जो परेशान थे अभी नॉर्मल हुए अपना वेट फैट लॉस करने के साथ। तो मैं थोड़ा सा रिजल्ट लेना चाहूंगा एक दो का, जो जिन्हें भी थायराइड था वो अपना हैंड रेज करके थोड़ा सा अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग थे पहले जो थायराइड को लेके आए थे और अभी नॉर्मल है। बिंदु पांडे मैम ने अपना हैंड रेज किया है, और मैम आप थोड़ा सा म्यूट करके बताएंगे थायराइड से पहले। यहाँ अमृता जी ने भी किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ मैनुअली भी हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ जी मैम बताइए अपना थायराइड को लेके। 10 साल से थायराइड था, 10 साल से मैंने 25 mg से शुरू किया टेबलेट खाना, और 150 mg तक पहुंच गई जी। 150 mg से फिर 175 तक जब पहुंच गई तो मेरी पूरी बॉडी डैमेज हो गई, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये साटिका हो गया, मतलब कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा जिसपे मुझे दिक्कत ना हो। और मैं बहुत परेशान थी, मेरा पानी भी बंद हो गया था। बट मुझे जब से ये क्लब मिला और मुझे ये न्यूट्रिशन मिला तो मुझे 1 महीने 1.5 महीने बाद मुझे आराम मिला, और अब मेरा बिल्कुल नॉर्मल है थायराइड। मुझे कोई टेबलेट, जो मैं 10 साल से टेबलेट खा रही थी, आज मैंने उठा के कचड़े में डाल दिया, डॉक्टर बोले नहीं खाना आप कोई टेबलेट, और मैं बहुत फिट हूँ सर। मैं बहुत थैंक यू बार थैंक यू करती हूँ इस क्लब न्यूट्रिशन का। मैम आपका भी थैंक यू जी। आप म्यूट हो गए हैं, चलिए थैंक यू आपका भी, क्योंकि आपने सिस्टम पे बिलीव किया, आपने जाना समझा और इस सिस्टम को बहुत अच्छे से फॉलो किया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत से लोग हैं वो थायराइड या शुगर या बीपी को प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन वो अपने वेट को प्रॉब्लम नहीं मानते। या तो वो अंडरवेट होते हैं या फिर वो ओवरवेट होते हैं। ज्यादातर ये ज्यादा सिस्टम रहता है जो थायराइड या कोई भी चैलेंज है। आधे से ज्यादा डॉक्टर भी बताते हैं हमारी बॉडी में मोटापा एक ऐसी दिक्कत है जिसमें 100 से भी ज्यादा बीमारियों का एक घर बना हुआ है। यहाँ पे मैं एक रिजल्ट और देना चाहूंगा, फिर मैं अपने टॉपिक को एंड की तरफ लेके चलूंगा। यहाँ पे मेरे को मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं अमृता जी, वर्कआउट भी कराया मैम ने। मैम का रिजल्ट लेते हैं। मैम को थायराइड से क्या क्या प्रॉब्लम थी? जी मैम बताइए। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को। मेरा नाम अमृता है। मुझे थायराइड के कारण मेरा बॉडी वेट इतना बढ़ते जा रहा था कि
पूछिए मत, वो बॉडी वेट घट ही नहीं रहा था, कितना भी कुछ भी कर ले और वो घट ही नहीं रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। पर न्यूट्रिशन लेके इतना फायदा हुआ कि आज हम वर्कआउट भी करा रहे हैं। पहले तो सोच भी नहीं सकते थे कि वर्कआउट कैसे कर सकते हैं हम अपने लिए। तो ये सब फायदा हमको हुआ है न्यूट्रिशन लेके। थैंक यू करते हैं जो जेपी सिंह हमको लाए हैं, मैडम सरोज मौर्य जो हमको यहाँ गाइडेंस दिए, और सर अनामिका मैम और पारी सर जो हमेशा सबको गाइडेंस देते रहते हैं न्यूट्रिशन को, जो लोगों को की अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप सिस्टम में आए, सिस्टम में आने से पहले आप थायराइड को प्रॉब्लम मानते थे, अपने वेट को प्रॉब्लम मानते थे? दोनों ही मेरे लिए प्रॉब्लम था। वो बढ़ते ही जा रहा था, 25 से वो 50 से 75 होते जा रहा था, और वेट भी उसी तरह बढ़ते ही जा रहा था। वो भी नहीं घट रहा था और दवा का भी वो नहीं घट रहा था। लेकिन उस न्यूट्रिशन के लेते हुए तो मेरा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। उसके कारण जोड़ों में दर्द भी मुझे होने लगा था, पर अभी सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वंडरफुल सा, अमेजिंग सा। सबसे पहले हम क्लैपिंग करना चाहेंगे हर्बल लाइफ के लिए और मार्क ह्यूज चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी ही नहीं, हमारे जैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा तारा सनी मैम का, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने ये नॉलेज यहीं से ली है और मैं यहीं पे ये दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें सीख भी रहा हूँ। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा अगेन अपने सभी कोचेस का और हर्बल लाइफ का। और थैंक यू आप सभी का, आपने मुझे सुना। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू यू। ओके, जोरदार क्लैपिंग हो जाए हर्ष जी के लिए फॉर वंडरफुल थायराइड टॉपिक। ठीक है, हम सभी ने आज जाना कि थायराइड में क्या क्या इश्यूज होते हैं। किसी को हमने लाइव रिजल्ट्स भी सुने थायराइड पर्सन के, उन लोगों की कितने एमजी की टैबलेट आज 0 पे आ गई, पर उसके पीछे उनकी मेहनत और उनके कोच की गाइडेंस थी। तो जिसको भी इश्यू है, जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ आज जुड़े हैं, अगर वो अपने थायराइड को कम करने का सोच रहे हैं, आपको अपने कोच के टच में रहना बहुत जरूरी। अगर आप उनके टच में नहीं रहेंगे, उनसे गाइडेंस प्रॉपर्ली नहीं लेंगे, तो आपका रिजल्ट भी प्रॉपर्ली नहीं आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हर्ष जी फॉर वंडरफुल टॉपिक। और आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं।